डेढ़ महीने बाद अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। वही ये भी खा लेता है जो घर में अमूमन बनता है गांव में। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। आपने इंसानों की गहरी दोस्ती के बारे में तो सुना होगा, लेकिन यहाँ कहानी एक पक्षी और इंसान की दोस्ती की है। जी हाँ, सुनने में अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन ये 16 आने सच है। ये कहानी आजकल अमेठी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए हम आपको इस कहानी से रूबरू कराते हैं। यूपी में अमेठी जिले के जामो ब्लॉक का मेंढका गांव निवासी 30 वर्षीय आरिफ रोज की तरह सुबह सुबह अपने खेतों की ओर गए थे। खेत से पैर टूटा था। आरिफ उसे अपने घर ले आए। यहाँ लाकर उसकी मरहम पट्टी की गई। अब यहीं से शुरू होती है इंसान और पक्षी की दोस्ती की पटकथा। आरिफ बताते हैं, साल भर पहले सारस पक्षी के घाव पर मरहम लगाया था। वक्त के साथ घाव ठीक तो हुआ ही, साथ ही सारस का उसके साथ भावनात्मक लगाव भी बढ़ गया। अब इसे कुदरती रिश्ता कहें या मानवता की पराकाष्ठा, न सारस आरिफ को छोड़ना चाहता है और न आरिफ सारस को छोड़ना चाहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते। आरिफ के मित्रों व परिवार 6 साल की बेटी अरीबा की तरह अपने दोस्त का ख्याल रखते हैं, तो उनकी पत्नी, माँ व बहन घर में परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह सारस के लिए भी भोजन और पकवान बनाती हैं। आरिफ के आसपास ही ये पक्षी भी बना रहता है। आरिफ के पिता लाल बहादुर बताते हैं कि सारस आरिफ के साथ ही भोजन भी करता है। वो घर से बाहर कहीं जाते हैं तो सारस भी उनके साथ जाने की कोशिश में रहता है। ऐसे में कई बार उन्हें उससे छिप कर जाना पड़ता है। आरिफ कहते हैं, अपने मित्र सारस को रोजाना सुबह 2 अंडे खिलाता हूँ। इसके साथ ही वो दिन में रोटी, चावल और सब्जी खाता है। सारस आरिफ पर अपना पूरा अधिकार मानता है। उनके अलावा किसी की मजाल नहीं जो इसे हाथ भी लगा ले। पहली बार सारस से हम कितने समय पहले की बात रही, तो हम लगभग 1 साल हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे मिले थे, तो यहाँ से जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था। इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको, तो एकदम लाचार पड़ा था। तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किया। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगे हैं। वही ये भी खा लेता है जो घर में अमूमन बनता है गाँव में, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहाँ तक बात रही है, साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। फैमिली वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश रहते हैं काफ़ी, क्योंकि एक अलग सा दिखता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं था फिल्मों के अलावा। फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। ये हमेशा ऐसे खुला रहता है, जैसे आप लोग आए देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है। ये बांधा नहीं जाता, क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है। क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आज़ाद है, तो इसका जहाँ मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा। नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है। दोपहर में चला जाता है अपने परिवार के साथ। हमने कई बार देखा है ऐसे ही पक्षियों के 20-25 के झुंड में इसको हमने देखा है। पर ये शाम होने से पहले तो घर वापस आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन गया हो या हमको ढूंढ के लाना पड़ा हो या ना आया हो, दूसरे दिन आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज़ पर अपने टाइम पे आ जाता है वापस। 4-5 किलोमीटर तक हम इसको ले जाते हैं, ले आते हैं जी। क्योंकि दूर हम इसलिए ज़्यादा नहीं ले जाते, क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है। तो ये मेरे बिल्कुल सर के पास उड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाता कि बहुत ऊपर चला जाए, वहाँ से हमको देखा कर। एकदम करीब से रहता है, जैसे सामने से बाय द वे ट्रक को रखा गई तो फिर ये वो एकदम ऊपर जाता है। उसके बाद ट्रक जैसे निकली फिर मेरे पास आ जाता है। नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो करता है वो अच्छा करता है। हमने तो एक इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज निभाया था। इसको जब देखा तो हमारे दिल में ऐसा जगह कि इसको ले जाके हमको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद है ना। अभी हम इसको बांध के रखते या कहीं कैद करके रखते तब तो लोगों को प्रॉब्लम होती। तो हम इसको आज़ाद है, जहाँ मिलकर आए जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।